हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अपने चैनल एस्ट्रोली बस में आप सबका स्वागत करता हूं। आई होप आप सब ठीक मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं इस चैनल पर आपके लिए दिलचस्प कहानियाँ लेता रहता हूं। कृपया कहानी को लास्ट तक देखें और प्यारे दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करें, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है और वही आपका प्यार और हमारी मेहनत का फल होता है, जिससे हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ बनाने में हिम्मत मिलती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आखिर ऐसा कितने दिन चलेगा, तुम्हारी सामदनी से तो ज़िंदगी पार होने से रही। मैंने डॉक्टरी तो इसलिए नहीं की थी, ना इसलिए तुमसे शादी की थी कि जहाँ बैठकर किचन संभालूं। आशा ने दूसरे कमरे से कहा तो कुछ आवाज़ अमन तक भी पहुंची। सच तो ये था कि उसने कुछ ही शब्द सुने थे, लेकिन उनका पूरा अर्थ अपने आप ही समझ गया था। अमन और आशा दोनों ने अच्छे बसपन माहौल में रहकर पढ़ाई पूरी की थी। परेशानी क्या होती, दोनों में से किसी को पता ही नहीं था। इसके बावजूद अमन सहनशील आदमी था। वो जानता था कि इंसान की ज़िंदगी में सभी तरह के दिन आते हैं। दूसरी ओर आशा किसी भी तरह से दिन बिताने को तैयार नहीं थी। वो बात बात पर बिगड़ती, अमन को ताने देती और जोर देती कि वो विदेश चले, यहाँ कुछ भी तो नहीं धरा है। अमन को शायद ये दिन कभी ना देखने पड़ते, पर जब से उसने आशा से शादी की तो उसे अपने माता पिता से अलग होकर घर बसाना पड़ा। दोनों के घर वालों ने इस संबंध में उनकी कोई मदद नहीं की थी। हाँ, दोनों को अपने से दूर हो जाने का आदेश जरूर दे दिया था। अमन अपने कुछ दोस्तों के साथ आशा को ब्याह कर लाया था। तब वो आशा नहीं आयशा थी। शुरू में तो आयशा के ब्याह को हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश भी हुई थी, पर थोड़ा डराने धमकाने के बाद बात आई गई होगी। फिर भी उनकी ज़िंदगी में अकेलापन आ चुका था और दोनों हर तरह से खुश रहने की कोशिशों के बावजूद कभी कहीं ना कहीं निपटता का, स्पन्नता का और निश्चिंतता का अभाव महसूस कर रहे थे। अमन जानता था कि घर का ये दम घोटू माहौल आशा को अच्छा नहीं लगता। ऊपर से घर गृहस्थी की एक साथ आई परेशानियों ने आशा को और भी चिड़चिड़ा बना दिया था। अभी कुछ महीने पहले तक तो वो तितली सी सहेलियों के बीच इतराया करती थी। कभी कोई टोकता भी तो आशा कह देती, अपनी फिक्र करो, मुझे कौन सा जहाँ हमेशा रहना है। मास्टर ऑफ सर्जरी MS किया है और ये चिड़िया एक दिन फुर हो जाएगी। फिर वो चिड़ियों की तरह फुदक उठती और सारी सहेलियाँ हंसने लगती। यहाँ तक कि वो अमन को भी अक्सर चिढ़ाया करती। अमन की ज़िंदगी में इससे पहले कभी कोई लड़की नहीं आई थी। वो उन पलों में पूरी तरह डूब जाता और आशा के प्यार, सुंदरता और जज्बातों को एक साथ ही महसूस करने की कोशिश करने लगता। अमन मास्टर ऑफ मेडिसिन MD करने के बाद जब सरकारी नौकरी में लगा, उस समय भी उन दोनों को शादी की जल्दी नहीं थी। अचानक कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आई कि शादी करना ज़रूरी हो गया। आशा के पिता उसके लिए कहीं और लड़का देख आए थे। अगर दोनों समय पर कदम ना उठाते तो निश्चित था कि आशा एक दिन किसी और की हो जाती। फिर वही हुआ जिसका दोनों बरसों से सपना देख रहे थे। दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में डूब गए। शादी के बाद भी उसमें कोई फ़र्क नहीं आया। फिर भी पल पल की ज़िंदगी में ऐसे जीना संभव नहीं था और आशा की बड़बड़ाहट भी इसी की प्रतिक्रिया थी। हमने ये सब सुना और आशा की बातें उसके मन में कहीं गहराई में उतरती गई। आशा के अलावा उसका इतने निकट था ही कौन। हर दुख दर्द की वो साथी थी। वो सोचने लगा, चाहे जैसे भी हो विदेश जाना जरूरी है। जो जहाँ बरसों नहीं कमा सकूँगा वहाँ एक साल में ही कमा लूँगा। ऊपर से आशा भी खुश हो जाएगी। फिर वो दिन भी आया जब अमन का विदेश जाना लगभग तय हो गया। उसकी नियुक्ति ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टर के पद पर हो गई और अब उनके निकलने को सिर्फ उतने ही दिन बाकी थे जितने दिन उनकी तैयारी के लिए लगने थे। जाने कितने दिन वहाँ लग जाएं, जाने कब लौटना हो भी या नहीं। तैयारी के छोटे छोटे काम से लेकर मिलने जुलने वालों को अलविदा कहने तक सभी काम उन्हें इस समय में निपटाने थे। आशा की कड़वाहट अब गायब हो चुकी थी। अमन देर से लौटता तो भी कुछ नहीं कहती, जबकि कुछ दिन पहले अमन के देर से लौटने पर उसकी खूब खिंचाई करती। लेकिन अब रात को सोने से पहले अधिकतर समय ऑस्ट्रेलिया की चर्चा में ही बीतता। कैसा होगा ऑस्ट्रेलिया, चर्चा करते दोनों की आंखों में एक दूसरे की चेहरे की जगह ढेर सारे पैसे और उनसे जुड़े वैभव की चमक तैरने लगती। और फिर ना जाने दोनों कब सो जाते। चाहे अमन के मित्र हो या आशा की सहेलियाँ, सभी ने उनका भाव महसूस करने लगे थे। एक ऐसा भाव जो उनके दूर जाने की कल्पना से जुड़ा हुआ था। अमन का तो अजीब हाल था। अमन को घर में फट कर बैठा रहने वाला चौकीदार
गहरा नज़दीकी लगता था। नुक्कड़ पर बैठने वाली मांगने वाली लाख झगड़ने के बावजूद कल्पना में अक्सर उसे याद दिलाती, लड़ लो जितना चाहे लड़ लो, अब ये साथ कुछ दिनों का है। और फिर वो दिन भी आया जब उन्हें अपना मोहल्ला, अपना शहर, अपना देश छोड़ना था। जैसे जैसे दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ने का समय नज़दीक आ रहा था, अमन की तो जैसे जान ही निकली जा रही थी। किसी तरह से उसने दिल को तैयार किया और फिर वो अपने मोहल्ले, शहर और देश को छोड़कर उस धरती पर जा पहुंचा जो बरसों से आशा के लिए ही सही उसके जीने का लक्ष्य बनी हुई थी। हम ऑस्ट्रेलिया के हवाई अड्डे पर जा पहुंचे। यात्री की जिंदगी का दूर से परिचय देता विशाल शहर जिंदगी कुछ इस तरह तेज थी कि हर 2 मिनट बाद कोई हवाई जहाज फुर से उड़ जाता। चारों ओर चमक दमक, उसी के मुकाबले लोगों के उतरे या फिर उदास और मुस्कुराहट भरे चेहरे जहाज से उतरते ही अमन को लगा कि उसने बाहर का कुछ पाया जरूर है, पर साथ ही अंदर का कुछ ऐसा अपनापन खो दिया है जो जीने की पहली शर्त हुआ करती थी। आशा उससे बेखबर ऑस्ट्रेलिया की धरती पर अपने कदमों को तोलती लग रही थी और उसकी खुशी का ठिकाना न था। कई बार चाहकर उसने अमन का ध्यान भी बंटाना चाहा, पर फिर भी उसके चेहरे को देखकर अकेले ही उस नई दुनिया को महसूस करने में खो जाती। वो धीरे धीरे वहाँ सेट होने लगे। उन्हें आए हुए 1 महीने से ऊपर हो रहा था। दिन भर जानवरों जैसी भाग दौड़, हर जगह बनावटी संबंध, कोई भी ऐसा नहीं जिससे 2 पल बैठकर वो अपना दुख दर्द बांट सके। खाने पीने की कोई कमी नहीं, पर अपनेपन का काफ़ी अभाव था। जहाँ तक कि वो भारतीय भी 2-1 बार लंच पर बुलाने के अलावा अधिक नहीं मिलते जुलते, जिनके एड्रेस वो अपने साथ लाया था। जब भारतीयों की ये हालत थी तो अंग्रेज़ों से क्या अपेक्षा की जा सकती थी। ये भारतीय भी अंग्रेज़ों की तरह हो रहे थे, सभी व्यवहार में उन्हीं की नकल करते। ऐसे में अमन अपने शहर की उन गलियों की कल्पना करता जहाँ अनकहों के बीच गड़ियों का अस्तित्व खत्म हो जाया करता। वह लंबी चौड़ी बहसें अब उसे काल्पनिक सी लगती। यहाँ तो सब कुछ बंधा बंधा सा था, ठहाकों का तो सवाल ही नहीं, हंसना भी आहिस्ता से होता था। आशा कुछ पलों को तो महसूस करती, पर थोड़ी देर बाद ही अंग्रेजी चांगुदम में खो जाती। उसमें रुचि ना लेने का उसे कोई कारण ही समझ में ना आता। कुछ दिनों से वो भी परेशान थी। बंटी यहाँ आने के कुछ दिनों बाद तक चौकीदार के लड़के रामू को याद करके काफ़ी परेशान रहा था। जहाँ नए बच्चों से उसकी दोस्ती आगे नहीं बढ़ सकी थी। बंटी कुछ कहता तो वो कुछ कहते और फिर एक दूसरे का मुंह ताकते, जिसे बंटी अकेला और गुमसुम रहने लगा था। आशा ने उसके लिए कई तरह के खिलौने ला दिए, लेकिन वो भी उसे अच्छे नहीं लगते। आखिर बंटी कितनी देर तक उनसे मन बहलाता, पर आज तो बंटी बुखार से तप रहा था। अमन अभी तक अस्पताल से नहीं लौटा था। आसपास याद करने से आशा को कोई ऐसा नज़र नहीं आया जिसे वो बुला ले और उसे अपनी बात बताए। उसे इस सूनेपन में लखनऊ के फाटक पर बैठने वाले चौकीदार की याद आई, जो कई बार ऐसे मौक़ों पर डॉक्टर को बुला लाता। उसे ताज्जुब हुआ कि उसे उसकी याद क्यों आई। उसे मांगने वाले की याद भी आई, जो अक्सर अमन के ना होने पर घर में सब्जी पहुंचा जाती थी। उसे उन पड़ोसियों की भी याद आई जो ऐसे मौके पर घर बैठे रहते और इस तरह उदास हो उठते जैसे उनका अपना ही सगा संबंधी हो। आज पहली बार आशा को उनकी कमी नज़र आ रही थी। पहली बार उसे लगा कि वो जहाँ हजारों लोगों के बावजूद भी किसी जंगल में पहुंच गई है, जहाँ कोई भी उन्हें पूछने वाला नहीं है। अमन अभी तक नहीं लौटा था। उसे रोना आ गया। तभी बाहर का हॉर्न बजा। आशा ने नज़र उठाकर देखा तो वो अमन ही था। वो अमन को देखकर दौड़ पड़ी, अमन से जा लिपटी और फपो फप रो पड़ी। उसने सुबके हुए कहा, कितने अकेले हम लोग यहाँ, मर भी जाए तो कोई पूछने वाला नहीं। बंटी की तबीयत ठीक नहीं है और एक एक पल मुझे काटने को दौड़ रहा था। हमने बिना कुछ कहे उसे लग किया और कमरे की ओर बढ़ा जहाँ बंटी आंखें बंद किए लेटा था। उसने उसके माथे पर हाथ रखा तो उसका माथा तप रहा था। उसने कुछ दवाई बंटी को पिलाई। बंटी थोड़ा आराम पाकर सो गया। थका हुआ हमने एक सोफे पर लुट गया। दूसरी ओर कुर्सी पर आशा निडाल पड़ी थी। हमने देखा कि उसकी आंखों में अपनी गलती का एहसास था, जैसे वो कह रही हो, जहाँ सब कुछ तो है पर लखनऊ और अपने देश जैसा अपनापन जहाँ नहीं है।
चाहे इंसान हो या चीज़ें, यहाँ केवल ऊपरी चमक है। उसने फैसला किया कि कार, टेलीविज़न और बंगले की चमक मुझे नहीं चाहिए। आशा थके कदमों से उठी। एक बार फिर बंटी को देखा। उसका बुखार कुछ कम हो गया था। अमन वैसे ही आंखें बंद किए हजारों मील पीछे छूटे, अपने लोगों की याद में खोया हुआ था। आशा अमन के नज़दीक आई और चुपचाप उसके कंधों पर अपना सिर रख दिया, जैसे उसने अपनी गलती को स्वीकार किया और वापस अपने देश आ गए और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जीने लगे। दोस्तों, कहानी समाप्त होती है। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करें, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है और यही हमारी मेहनत और आप सबका प्यार होता है, जिससे हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ बनाने में हिम्मत मिलती है। मिलते हैं दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अपना कीमती समय निकाल कर कहानी को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।